आदाब सामीन, खुशामदीद है आपका कश्मीर ऑब्जर्वर फोलियो में। आज हम बात करेंगे एक बढ़ती हुई खामोश बीमारी की जो है डायबिटीज। ये अब सिर्फ बड़ों की नहीं, नौजवानों और बच्चों तक जा पहुंची है। सवाल ये है कि इलाज सिर्फ दवा है या असल शिफा हमारी तर्ज जिंदगी में छुपी है। तो आइए जानते हैं। कश्मीर में आज पहले से कहीं ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। ये बीमारी अब सिर्फ बुढ़ापे की कैद में नहीं, नौजवान मुलाजिम, कॉलेज के तुलबा, हत्ता के कमसिन बच्चे भी इसकी लपेट में आ चुके हैं। एक ऐसा खामोश तूफान जो हमारी आंखों के सामने है मगर हम देखने से इनकार कर रहे हैं। कौमी हेल्थ सर्वे कहता है कि जम्मू कश्मीर के हर 10 में से एक बालिग का शुगर लेवल बुलंद है। शहरी जिंदगी में ये शरह और भी बढ़ जाती है, जहां दफ्तर की कुर्सियों पर घंटों बैठना, फास्ट फूड की लत और रोजमर्रा का तनाव अब मामूल बन चुका है। हम इलाज के लिए गोलियों पर इन्हिसार कर रहे हैं, लेकिन अगर असल शिफा दवा खानों में नहीं बल्कि हमारी तर्ज जिंदगी में छुपी हो तो। वहीं अमेरिका में 20 बरस तक जारी एक तहकीक ने यही बताया कि हजारों प्री डायबिटीज मरीजों को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक ने सिर्फ दवा खाई, मेटफॉर्मिन, दूसरे ने आदत बदली, रोज की चहलकदमी, मुतवाजन गज़ा, बेहतर नींद, और फैसला हैरान कुन था। तर्ज जिंदगी की छोटी छोटी तब्दीलियां न सिर्फ दवा के बराबर आईं बल्कि इसे पीछे छोड़ गईं। 3 बरस में खतरा 58% कम हुआ, जबकि दवा से ये कमी सिर्फ 31% रही। 2 दहाइयों बाद भी फर्क बाकी रहा। तर्ज जिंदगी ने लोगों को मजीद 2.5-3 बरस की सेहतमंद जिंदगी बख्शी। तहकीक के प्रोफेसर बलबराज शाह ने कहा कि हमें मौजूना रोकना पड़ा क्योंकि तर्ज जिंदगी की ताकत दवा से कहीं आगे निकल चुकी थी। ये सबक कश्मीर के लिए खास अहम है। बिमना की गलियों में, राजबाग की दुकानों पर, नोहटा की लेबोरेटरियों में जहां लंबी कतारें, मेटाफॉर्मिन की गोलियां और नौजवानों की थकन, धुंधली नजर और न भरने वाले जख्म हमें याद दिलाते हैं कि असल मर्ज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में है। बच्चे अब मैदानों में नहीं खेलते, पार्क छोटे होते जा रहे हैं, खाने तेल और शक्कर में डूबे हुए हैं। घर से काम करने की सहूलत ने दिन को बैठने की कैद में बदल दिया है। हत्ता के सेहतमंद कहलाने वाला खाना भी प्लास्टिक और केमिकल में लिपटा हुआ है। हम एक तर्ज जिंदगी की बीमारी को सिर्फ दवा से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। असल हल तो कहीं और है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए बड़ी दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। रोज 30 मिनट चहलकदमी, ज्यादा फल और सब्जियां, चावल की दूसरी प्लेट से परहेज और पानी का एक इजाफी गिलास, ये सब दवाओं से बढ़कर मुआवजा दिखा सकते हैं। पॉलिसियों का भी साथ देना होगा। स्कूलों में खेल वापस लाने होंगे, शहरों को चलने के काबिल बनाना होगा, अस्पतालों को सिर्फ नुस्खा नहीं बल्कि रहनुमाई देनी होगी, क्योंकि सेहत सिर्फ दवा का मामला नहीं, ये हमारी जीने, चलने, खाने और सोने की कहानी है। कश्मीर की रिवायत भी तो यही कहती है ना कि हमारे बुजुर्ग पैदल बागों तक जाते थे, चश्मों से पानी लाते थे, खेतों में मेहनत करते थे और खाने मौसमी, घरेलू और कम अज कम प्रोसेस होते थे। हमने आसानी के बदले ये सब खो दिया और अब इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। आइए इंतजार न करें कि मेटाफॉर्मिन हमारे राशन का हिस्सा बने। असल इलाज हमारी किचन में है, सुबह की चहलकदमी में है, सोफे से उठने में है। सबसे बेहतरीन दवा वो नहीं जो हम निगलते हैं, बेहतरीन दवा वो है जो हम जीते हैं।